Okay. जी सबको आवाज आ रही है? बेटी की मोहम्मद हशाम शायद नोटिंग की जरा जो आपने डॉट लगाया वो मिला दें। मैंने यहाँ से सर आपकी आवाज कट रही बहुत ज्यादा। सर अगर आपके पास ये कल वाला लेक्चर है तो प्लीज मुझे दोबारा सेंड कर दिएगा कल वाला लेक्चर। बेटा हमको मैसेज करो, जो भी कहना मैसेज करो। सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। जरा ज्यादा बच्चे आ जाए फिर मैं जरा ऊंचा बोलना शुरू कर दूंगा। हाँ जी बेटे, कल हमने शुरू करा था आर की वैल्यू हमने कल कैलकुलेट करी, ठीक है। आज उसी के बाद शुरू करते हैं बेटे। हमला कल वाला जो लेक्चर है वो जो है अपलोड हो जाएगा, तो फेसबुक के ग्रुप पर जो है वो आपको उसका लिंक मिल जाएगा यूट्यूब का, तो आप वहां से देख लीजिएगा। और आज क्योंकि हमारी आखिरी क्लास होगी इस हफ्ते की,
बेटे आज हमारी जो है वो आखिरी क्लास होगी इस हफ्ते की। तो ये जो फाइल जो मैंने अभी आप लोगों के सामने लिख रहा हूं मैं, ये आपको मैं सेंड कर दूंगा। तो आपने एक काम करना ये होगा कि आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन और डाउनलोड करनी पड़ेगी अडोब रीडर के नाम से, ठीक है जी। रेड कलर का लोगो होगा अडोब रीडर का ना। तो आप जो है वो, आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। बेटा अगर किसी को आवाज का इशू है ना, तो उसका मतलब फिर उसका नेट का मसला है, क्योंकि यहाँ नेट अच्छा चल रहा है और आप जो है वो अपना नेट दीजिए। बेटा मैंने माइक बंद किया था, मैंने माइक अभी दोबारा ऑन किया है, अब आ जाएगी आपको आवाज, ठीक है जी। आहिस्ता आहिस्ता करके आवाज तेज हो जाएगी, क्योंकि अब जूम कितने सारे लोग भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फिर इंटरनेट का आपके यहाँ भी शायद इशू हो सकता है, मेरा भी हो सकता है इशू, ठीक है जी। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आ जाएगी आवाज। हाँ जी बेटे चले, मैं आप लोगों को ना स्क्रीनशॉट भेज दूंगा एप्लीकेशन का, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, एक मिनट रुक जाए ना, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। देखिए ये रही आपका काम है अडोब एक्रोबैट, ठीक है जी। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है आपने, इसका ये लोगो होगा। जब आप ये डाउनलोड करोगे साइन इन वगैरह करने की खैर ऐसे कोई जरूरत नहीं होती। मेरे पास यहाँ पे सारी, जैसे मैं किताबें पढ़ रहा होता हूँ तो मैंने कहा यहाँ किताबें मौजूद होती हैं, आप यहाँ ऑन करोगे आपको पता चलेगा, यानी जो फाइल होगी वो मेरे ख्याल से यहाँ मौजूद भी हो, शायद यहाँ ये वाली फाइल नहीं है। तो इस तरह से जो है वो आप लोगों को एक डाउनलोड करना पड़ेगा, क्या, एक्रोबैट, अडोब रीडर भी कहते हैं उसे, ठीक है। तो मैं दोबारा से न्यूमेरिकल पे आ जाता हूँ भाई। न्यूमेरिकल पे हम आते हैं, आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल को हमें जब कैलकुलेट करना होता है कोई वैल्यू, तो उसके लिए एक चीज जो आप अपने जहन में रखोगे वो है आर की वैल्यू। हमने कल आर की एक वैल्यू कैलकुलेट करी थी जो कि 0.0821 यूनिट था एपीएम पीएम क्यूब पर मोल इनटू केल्विन। आज हम जो न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें इस आर की वैल्यू को यूज करना है। इसका मतलब हम आज फॉर्मूला जो इस्तेमाल करेंगे वो है PV is equals to NR। आपकी बहुत करेंगे अगर आपको कम आनी तो आप नीचे लगा लो, आप लैपटॉप का वॉल्यूम चेक करो भाई, आपने कभी तो नहीं किया। मैंने हैंड फ्री भी लगाया, हैंड फ्री लगाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने हैंड फ्री हटा दिया। अब मैं किस तरीके से आप लोगों को जो है, एक मिनट रुक जाए, मैं दोबारा से हैंड फ्री लगा लेता हूँ। हाँ जी, थोड़ी बेहतर आई।
फॉर्मूला यूज करेंगे UV इज इक्वल्स टू NRT का फॉर्मूला, ठीक है। R की वैल्यू जो हमारी यूज होगी वो है 0.0821, ठीक है जी। कौन सी वैल्यू है? 0.0821 ATM BM³ पर मोल इनटू केल्विन। मैं सवाल लिख रहा हूं, आप लोग अपने पास सवाल कॉपी करेंगे, उसके बाद मैं सब समझा दूंगा, फिर अपने पास नोट डाउन करेंगे। बेटा मैं बोलूंगा तो आवाज आएगी ना। ऑफ है, ठीक है, और मैं बोल ही नहीं रहा था, मैं सिर्फ लिख रहा था। मैं बोल इसलिए रहा था कि पीछे मस्जिद में ऐलान हो रहा था, तो इसलिए मैं चुप हो गया। वो ऐलान हो गया तो मैंने बोलना शुरू कर दिया। अच्छा जी, हमारे पास सवाल है, सवाल लिखा है मैंने, देखिए पहले इसको कह रहा है हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट, कितने मोल्स मौजूद है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्या गिवन है? इसमें प्लस 273 कर देंगे। माई काउंट करें, आप मुझे मैसेज करें, माई काउंट करें। हाँ जी, चले सवाल पे हम करते हैं बात। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये कह रहा है मोल्स मालूम करने हैं, मोल्स मालूम करने हैं हमें, ठीक है। हमें ये इन्होंने दे दिया है क्या, ये दिया इन्होंने हमें टेम्परेचर, ये दिया हुआ है हमें इन्होंने प्रेशर, और ये दिया हुआ इन्होंने हमें क्या, वॉल्यूम। अब बात को मुझे जरा गौर से सुनिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं पहले डाटा बनाता हूं, डाटा बना लेता हूं। डाटा में क्या गिवन है? टेम्परेचर T, कितना गिवन है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आप लोगों ने बताया इसमें 273 प्लस करेंगे, क्यों करेंगे? केल्विन में चाहिए होता है, केल्विन में चाहिए, इसलिए हमने इसमें क्या कर दिया, 273 प्लस कर दिया। तो जब 273 प्लस करेंगे ये बना 298 केल्विन, ठीक है भाई। प्रेशर कितना दिया हुआ है? 762 टॉर में दिया हुआ है। मैं अभी इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा, मैं पहले वॉल्यूम लिख लेता हूं। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 14.2 BM³ दिया हुआ है। मुझे पता है R की वैल्यू क्या है, R बराबर है किसके? 0.0821 ATM BM³ पर मोल इनटू केल्विन। वैल्यू मैंने कहा था कि याद कर लेना, 0.0821 ATM BM³ पर मोल इनटू केल्विन। 27 to 73 केल्विन को कन्वर्ट करने के लिए, ये कन्वर्जन के लिए, ये बात
बात मैंने फिजिकल क्लास में पढ़ाई थी, जब हमारी क्लासेस चल रही थी तब मैंने वहां पे बताया था कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में जाना हो तो 273 प्लस करेंगे, और अगर केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में आना हो तो 273 माइनस करेंगे। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में जाना हो तो 273 को प्लस करते हैं। आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ जो हमारी आर की वैल्यू है, इस आर की वैल्यू में प्रेशर का यूनिट क्या है, एटीएम, और हमें डेटा में जो गिवन है वो क्या है, टॉर्क। आर का यूनिट जो है उसमें प्रेशर एटीएम में है, मगर हमारे पास डेटा में जो प्रेशर है वो किसमें, टॉर्क में। तो हमें टॉर्क को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, एटीएम के अंदर। अब मैंने ये कन्वर्जन भी आप लोगों को लिखवाई थी, मैंने आप लोगों को बोला था बेटा दो बातें उर्दू में लिख लो, तो आप लोगों ने शायद रजिस्टर में लिखी होंगी। मैंने ये बात बताई थी कि अगर टॉर्क से एटीएम में जाना हो तो 760 से डिवाइड कराते हैं। मैंने ये बात लिखवाई थी, 100% आपके पास लिखी होगी बात कि अगर टॉर्क से एटीएम में जाना हो, टॉर्क से एटीएम में जाना हो तो 760 से डिवाइड कराते हैं, और अगर एटीएम से टॉर्क में आना हो तो 760 से मल्टीप्लाई कराते हैं। जरा देखिए अपने पेजेस को पलटकर, प्रेशर वाले टॉपिक में ये बात लिखी होगी। जरा एक दो लोग मुझे कंफर्म कर दे कि हाँ सर ये लिखी हुई है बात। तो मैं ये बात यहां भी लिख देता हूं आप लोगों की आसानी के लिए, या बॉक्स बना के मैं लिख देता हूं ताकि आपको ये बात याद रहे कि अगर टॉर्क से किसमें आना हो, एटीएम में, तो डिवाइड बाय 760, और अगर एटीएम से टॉर्क में आना हो तो मल्टीप्लाई बाय 760। ठीक है, ये दो बातें हो गई। ये क्या है, कन्वर्जन। ये हो गई हमारी कन्वर्जन। अब हम यहां क्या करें, अब ये टॉर्क में है, किसमें जाना, एटीएम में, डिवाइड कराएंगे इससे 760 से, तो डिवाइड कराने से हमारे पास बना 1.002 एटीएम। और हमेशा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के लिए प्रेशर हमेशा एटीएम में चाहिए, वॉल्यूम हमेशा डीएम क्यूब में चाहिए, हमेशा मोल्स चाहिए, और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में चाहिए। ये बात सवाल लिखने के बाद, सवाल मुकम्मल करके मैं पॉइंट्स लिखवा दूंगा कि जब भी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का फॉर्मूला यूज होगा तो प्रेशर का एटीएम में होना जरूरी है, टेम्परेचर का केल्विन में होना जरूरी है, और वॉल्यूम का डेसिमीटर क्यूब में होना जरूरी है। मालूम क्या करना है हमें, मालूम क्या करना है हमें मालूम करने हैं क्या भाई, हाउ मैनी मोल्स। हमें मालूम क्या करने, मोल्स मालूम करने, यानी एन कैलकुलेट करना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एन कैलकुलेट करना है। चले भाई हेडिंग बनाना है सॉल्यूशन की। आप इसका फॉर्मूला क्या है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। फॉर्मूला हमारा क्या है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। हमें एन निकालना है, तो ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो पी अपॉन आर टी इज इक्वल्स टू एन। चलो जी, एन इज इक्वल्स टू, पी कितना आया 1.002, वॉल्यूम दिया हुआ है 14.2, डिवाइडेड बाय आर 298, सॉरी R 0.0821 और T 298 कैलकुलेट करोगे तो जवाब बताओ मुझे क्या आया।
जवाब आप मुझे बता रहे हैं 0.58 यूनिट क्या है, मोल। कॉपी कर ले भाई, यहां से कॉपी करो। सर 1.002 को 14.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे। 1.002 और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सर अहमद फराज, जनाब माइक ऑन करेंगे तो आवाज आएगी ना, आप अपना माइक ही ऑन नहीं किया हुआ है। पिछले 2 दिन की जो लेक्चर है वो आपके फेसबुक का जो ग्रुप बना है, ये जो CL8 जो है ये वकार अली, तो परेशानी नहीं होती। कॉपी कर लिया हुआ यकीन सबने। पॉइंट्स के बाद 1 या 2 डिजिट लेने बहुत है, मैक्सिमम 2 डिजिट। चलिए जी, अगला सवाल लिख रहा हूं मैं, ये सवाल हमारी किताब का है। What will be the volume occupied by 14 gram of नाइट्रोजन गैस? किताब में ये गलती है कि उन्होंने सिर्फ नाइट्रोजन लिखा है, तो इसीलिए मैंने इसे नाइट्रोजन गैस कर दिया। एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 740 टॉर प्रेशर। हाँ जी, अब आ जाओ, अब क्या मालूम करना है हमें? जो मालूम करना है उसे पिंक से कर देते हैं। हमें मालूम क्या करना है? वॉल्यूम। हमें गिवन क्या क्या है? हमें गिवन है टेम्परेचर, प्रेशर
और मास गिवन है। ठीक है जी, हमें क्या गिवन है? टेम्परेचर, प्रेशर और मास गिवन है। यानी 20 डिग्री हमारा हो गया टेम्परेचर, V से वॉल्यूम मालूम करना है। बेटे अली मोहम्मद, आप किस क्लास थे? बस बता देती तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा जी, तो बात हो रही थी वॉल्यूम की, टेम्परेचर, टेम्परेचर हमारे पास गिवन है, प्रेशर यानी P हमारे पास गिवन है, और यहाँ इन्होंने ये क्या दिया हुआ है? ये इन्होंने हमें दिया हुआ है मास। ये मास किसका है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? N2। नाइट्रोजन गैस की बात कर रहे हैं, फॉर्मूला क्या होगा? N2। अब मुझे बताओ, हमारे पास मास है, क्या हम इससे मोल्स निकाल सकते हैं? मुनीम साहब कैसे निकालें? मोल्स कैसे निकालते थे? मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला था? चले मैं डाटा बनाता हूं, आप लोग जरा सोचिए। मास इन ग्राम एटॉमिक मास। मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। बिल्कुल ठीक बताया आपने भी, और अदीरा बेटा आपने भी ठीक बताया। तो चलिए डाटा बनाते हैं हम लोग। डाटा में हमारे पास क्या गिवन है भाई? मास ऑफ N2 कितना है? 14 ग्राम। ठीक है, हम यहां निकाल लेते हैं क्या? मोल्स। मोल्स ऑफ N2 कैसे निकालेंगे? 14, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? 28, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना आया? 14। तो 14 डिवाइडेड बाय 28, आप जब डिवाइड कराओगे तो 0.5 मोल आएगा। और क्या गिवन है? टेम्परेचर गिवन है। टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें हम क्या करेंगे? 273 प्लस, क्यों करा? केल्विन में करना था। प्रेशर पे आते हैं भाई। प्रेशर इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 740 टॉर्क दिया हुआ है। हमें किसमें चाहिए? ATM में। तो हम क्या करेंगे? 760 से डिवाइड। बताओ क्या आएगा जवाब? 0.9866 98 ATM। ठीक है भाई, 0.98 ATM या 0.97 ATM। ठीक है जी, 740 मैं भी करके देख लेता हूँ। हाँ जी, 0.97 आ रहा है भाई। और मालूम हमें करना है क्या? वॉल्यूम। जी सर 0.97। वॉल्यूम करना है हमें, तो फॉर्मूला हमारा क्या है भाई? PV is equals to nRT। ऐसे ही है, हमें मालूम करना है V। प्रेशर यहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। प्रेशर यहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो V is equals to nRT over P। तो अब आ जाते हैं वैल्यूज रखते हैं। N की वैल्यू 0.5, R की वैल्यू 0.0821, T की वैल्यू 293 डिवाइडेड बाय T कितना आया? 0.97। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या आनी चाहिए? $12.39 12.39 जी। हाँ जी, 12.39 यूनिट क्या होगा भाई?
वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा? डीएम क्यूब। डीएम क्यूब। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है जी, आप लोगों की ये बात आ गई समझ में कि हमारे पास डीएम क्यूब में आ गया वॉल्यूम। चलो एक और सवाल करते हैं, आप लोग ये कॉपी कर लें। अगर कॉपी नहीं कर रहे तो भी छोड़ दें, मैं आज की फाइल को भेज भी दूंगा ना आप लोगों को। जी सर ठीक है। कॉपी नहीं करें, कॉपी नहीं करें, मैं अभी जैसे क्लास एंड होगी ना मैं आपको फॉरन से मिला वो आपको अभी फॉरन से भेज दूंगा मैं आपको ना फाइल, तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। मैं एक और सवाल कराता हूँ ताकि कम से कम 3 सवाल हो जाए ना हमारे। चलिए ठीक, अगले सवाल की बात करते हैं हम। अगला हमारा सवाल भी किताब का है। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 1.40 डेसिमीटर क्यूब volume of a gas measured at 27 degree centigrade and 900 torr pressure was found to have mass 2.273 grams. Calculate the molecular mass of a gas. बोलता है मॉलिक्यूलर मास मालूम करो गैस का। जरा मुझे सोच के बताओ अब इस सवाल में हम क्या करें। जरा मुझे बताओ डेटा क्या बनेगा सबसे पहले। तो अब तुम लोगों को समझ में आ गई होगी बात, तो अब हम बात करते हैं कि अब डेटा क्या बनेगा। सबसे पहली चीज में ये क्या गिवन है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये गिवन प्रेशर, प्रेशर, ठीक है जी, और मास दिया हुआ है। अभी मास दिया हुआ है मगर मास मॉलिक्यूलर मास निकालो, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। डेटा में वॉल्यूम के लिए 1.40 टेम्परेचर के लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273, तो जब आप प्लस करोगे ये बना 300 केल्विन। प्रेशर दिया हुआ है 900 टॉर, डिवाइड कराओगे किससे 760 से, क्यों हमें किसमें चाहिए एटीएम, तो जब आप डिवाइड कराओगे तो क्या बनेगा 1.18 ATM। अच्छा जी, अब मालूम चले मास भी दिया हुआ है, मास 73 ग्राम, बट इन्होंने ठीक है मास किसका है, एक गैस है उसका है, उस गैस का मालूम क्या करना है हमें, मॉलिक्यूलर मास। हाँ जी, अब PV इज इक्वल टू एनर्जी फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, इस फॉर्मूले के अंदर क्या क्या गिवन है नहीं पता है, मैं नहीं पता है हमें, भी पता है हमें, आर की वैल्यू कांस्टेंट है पता है हमें क्या नहीं पता, नोइज नहीं पता।
यानी पहले हमें क्या कैलकुलेट करने पड़ेंगे, मोल्स। कैलकुलेट करते हैं ना मोल्स, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मॉलिक्यूलर मास कैसा आएगा। चले भाई आ जाते हैं, हमें फिर से फॉर्मूले को कन्वर्ट करना है। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो फॉर्मूला हमारा बनेगा m इज इक्वल्स टू 2v अपॉन RT। ठीक है, टू का फॉर्मूला और वैल्यू 1.18, v की वैल्यू 1.40 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू 0.0821 और t कितना दिया हुआ है 300। जरा बताओ 10 की वैल्यू क्या है। जीरो पॉइंट 06 नहीं, एक सेकेंड। ये बेटा 6036 तो आ ही नहीं सकता। 0.06 हाँ जी 0.067 मोल्स आ गए। फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ऐसा ही है। ऊपर देखो डाटा में इन्होंने मास दिया हुआ है, मास पता चल गया है, हमें बात करते हैं यहाँ पर कि ये यहाँ ये इंटरचेंज हो जाएंगे एक दूसरे से। मॉलिक्यूलर मास उनके यहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन मोल्स। मास था 0.273, मोल्स है 0.067, तो मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा 37.88 37.8 is approximately equal to बेटा 37 नहीं आएगा, 37 नहीं आएगा, 33 आएगा, 33.9 आएगा। ठीक है, 33.9 और यूनिट आएगा ग्राम पर मोल। जी सर 33.925 आ रहा है। तो अब ये सवाल, ठीक है, यूनिट ग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं, यूनिट AMU भी लिख सकते हैं और AMU भी लिख सकते हैं। सर बुक में तो आंसर इसका 33.72 है। कैलकुलेटर में 33.9 ही आ रहा है। करोगे तो 33 आना चाहिए, पॉइंट के बाद 9, 7, 8, 6 ये चल जाता है, ये 33 आना चाहिए। सही आ रहा हो 33.7 आ रहा हो 33.4 आ रहा हो, नहीं करता, 33 होना चाहिए। पॉइंट के बाद वैल्यू आपकी आगे पीछे हो जाती है वैल्यू कैलकुलेटर में। अच्छा जी, तो आपको अब निकालना भी सिखा दिया, बट ये स्टेप 2 स्टेप में हुआ। यहाँ 2 फॉर्मूले यूज हुए, एक PV इक्वल्स टू nRT यूज हुआ, दूसरा मोल्स का फॉर्मूला भी यूज हुआ। यहाँ हम ये भी कर सकते थे कि मोल्स के फॉर्मूले को उठा के ऊपर पुट कर देते और हम डायरेक्ट निकालते, बट आपके लिए थोड़ी सी वो मुश्किल हो जाती बात, इसलिए मैंने वो बात नहीं बताई। तो यहाँ से ये भी जो है मैं आपको अभी फाइल फॉरम से सेंड कर दूंगा। 1 मिनट बाद क्लास एंड हो जाएगी, क्लास एंड होगी तो इसका मतलब कल क्लास खत्म हो गई। ठीक है, जब क्लास खत्म हो गई
ज्वाइन नहीं करनी है आपने, ठीक है जी। ये बस एंड पे है, हमारा टॉपिक एंड था, इसलिए सर फेसबुक के ग्रुप में ऐड करवा लें। मिस ने शायद समझ लिया होगा कि फेसबुक के ग्रुप पे ऐड कर दें, तो मैं